हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है हमारा रिप्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे बडिंग क्या है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, रीजनरेशन क्या है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ फुल एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर क्या पढ़ना है आज हमें, याद रखना क्या पढ़ना है। बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, फिजिक्स मेंटर बाई सत्यम भट्ट। Budding, second point is budding. In this process, the parental animal produce a small projection out from its body. This projection is called bud या miniature animal. बर्डिंग में क्या होता है कि जो पेरेंटल एनिमल होता है वो प्रोड्यूस करता है कि स्मॉल प्रोजेक्शन बाहर की तरफ। ठीक है, दिस प्रोजेक्शन इज कॉल्ड बर्ड या मिनिएचर एनिमल। इट फीचर ग्रो इन साइज एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। इट देन बिकम अ न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल हाइड्रा। एग्जाम्पल हाइड्रा देखिए कि एक पेरेंटल बॉडी है जो स्मॉल बर्ड को प्रोड्यूस करता है बाहर की तरफ, ना कि अंदर की तरफ। ठीक है, इसीलिए कहा है आउट फ्रॉम इट्स बॉडी। एंड ग्रोइंग हाइड्रा, ये जो बर्ड होता है ये अपने आप को ग्रो करता है। ठीक है, ग्रोइंग इन साइज एंड जब ग्रो कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि पेरेंटल बॉडी से सेपरेट हो जाता है। लिखा है द फीचर ग्रो इन साइज, द फीचर ग्रोइंग इन साइज एंड सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी। सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी, ये पेरेंट है ना, तो पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट। ठीक है, पेरेंट से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और फिर ये सेपरेटेड डॉटर हाइड्रा कहलाते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट इज स्पोर फॉर्मेशन। सेकंड क्या था, बडिंग, एंड थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन। इट इज कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. It is mainly found in bacteria and fungi. स्पोर फॉर्मेशन मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, या तो बैक्टीरिया में और या तो फंजाई में। इन फंजाई एग्जाम्पल राइजोपस, राइजोपस फंजाई में राइजोपस। स्पोर आर प्रोड्यूस इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोर को जनरेट करने वाली या रखने वाली कौन है, स्पोरेंजिया। दीज आर डेवलप्ड ऑन फंगल ब्रांच कॉल्ड हाइफा। ये जो स्पोरेंजिया होता है ये डेवलप कहाँ होता है, फंगल ब्रांच जिसे कहते हैं हाइफा। ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन द न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम विद इन द स्पोरेंजिया। स्पोर का फॉर्मेशन में क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होने लगता है लगातार, कहाँ पे, स्पोरेंजिया में। नाउ ईच न्यूक्लियस कलेक्ट सम साइटोप्लाज्म अराउंड इट एंड डेवलप इनटू अ स्पोर। ठीक है, मान लीजिए ये हाइफा है, खूब ज़्यादा हाइफा है। ठीक, एक ब्रांच निकाल लें अगर हाइफा, फंगल ब्रांच को कहते हैं हाइफा। ठीक है, यहाँ पे डेवलप होता है क्या, स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया में क्या होता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन, और एक न्यूक्लियस को देखें तो ये न्यूक्लियस अपने चारों तरफ क्या कलेक्ट कर लेता है, साइटोप्लाज्म। क्या कलेक्ट करता है, सम साइटोप्लाज्म, और किसमें बदल जाता है, स्पोर में। किसमें बदल जाता है, स्पोर में। ठीक, व्हेन स्पोर बिकम मेच्योर, जब स्पोर क्या होता है, मेच्योर हो जाता है, द स्पोरेंजिया गेट बर्स्ट या एंड लाइब्रेट स्पोर।
बस्ट का मतलब होता है ये जो स्पोरेंजिया, इसके अंदर जो न्यूक्लियस तो हमने एक निकाला है ना, इसके अंदर सैकड़ों न्यूक्लियस है और सारे न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है, और सारे चारों तरफ साइटोप्लाज्म अगर न्यूक्लियस के है तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पोर। और स्पोर कहाँ पर मैच्योर होला, स्पोरेंजिया के अंदर। जब ये स्पोरेंजिया के अंदर मैच्योर हो जाता है तो ये स्पोरेंजिया बस्ट करती है, फटती है, और यहाँ से क्या निकलते हैं, स्पोर, ना कि न्यूक्लियस। याद रखना क्या निकलते हैं, स्पोर निकलते हैं, ठीक है। और यही स्पोर जाके फिर कहीं पे नमी वाली जगह पर बैठते हैं, फिर ये स्पोर से क्या बनता है, हमारा फिर पूरी बॉडी फॉर्मेशन होती है, ठीक। तो ऑन रीचिंग न्यू लोकेशन स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस ए न्यू फंगल बॉडी। यहाँ देखिए लिखा है कि जब स्पोर किसी नए लोकेशन पे पहुँचते हैं तो स्पोर जनरेट करते हैं एक नई फंगल बॉडी को, इसी को कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर के द्वारा उत्पत्ति। एंड बैक्टीरिया आल्सो रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड स्पोर फॉर्मेशन। हमने पढ़ा कि फंजाई भी स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होता है, बैक्टीरिया भी रिप्रोड्यूस करती है इसी मेथड से, स्पोर फॉर्मेशन से। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया में प्रोड्यूस रेजिस्टेंट बॉडी लाइक एंडोस्पोर, सिस्ट, कोनिडिया एंड गोनिडिया। These are thick wall resistant spore. On the return of the favorable period, these spore give rise to new bacteria. समझना, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या करती है, खूब मजबूत से स्पोर बनाती है। अब ये स्पोर किसके अंदर रह सकता है, एंडोस्पोर के रह सकता है, या सिस्ट के अंदर, या कोनिडिया या गोनिडिया, इसके अंदर क्या है, स्पोर भरे हुए पड़े हैं, स्पोर भरे पड़े। और याद, एंडोस्पोर के चारों तरफ थिक्ड वॉल होती है, थिक्ड वॉल, जो अनफेवरेबल कंडीशन से लड़ने के लिए या अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए इसे रेजिस्टेंट करती है, बचाती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये एंडोस्पोर क्या होते हैं, फटते हैं इनसे, और सारा का सारा स्पोर जाकर बाहर एक नए बैक्टीरिया का क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, नए बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो ये भी किस तरीके से रिप्रोड्यूस किए, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, ठीक है। ये तो बैक्टीरिया की, ये फंजाई की देख लीजिए, ये क्या है, हाइफा है, ठीक है। और इन हाइफा ब्रांच से निकले ये क्या है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद कई सारे न्यूक्लियस बने, उन न्यूक्लियस ने अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को लाया, साइटोप्लाज्म को जैसे लाए, ठीक है, साइटोप्लाज्म को अटैक करने के बाद इन्होंने ये बन गए स्पोर, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये बस्ट करते हैं, और बस्ट करने वाले लिबरेट हो जाते हैं एक नए लोकेशन पे, और नए लोकेशन पे जाकर स्पोर क्या करते हैं, एक न्यू फंगल बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, न्यू फंगल बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, न्यू फंगल बॉडी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये रहा स्पोर फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट इज fragmentation in multicellular organism which have a simple body organization. Multicellular organism which have a simple body organization. Some simple reproductive method can be used for reproduction. For example, in Spirogyra. In Spirogyra, a portion of it get detached from the main body and give rise to a new individual. A portion of it get detached main body से and give rise to a new individual. The detached piece is called fragment. Hence, this method of reproduction is called fragmentation. Spirogyra में जो portion of it get detached from main body, portion of the बॉडी से एक पार्ट क्या करते हैं, बॉडी से
डिटैच्ड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और उस डिटैच्ड पार्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट। ठीक है, इसलिए इस रिप्रोडक्शन या इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बट इन मेजॉरिटी ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म the reproduction by this method is not possible due to increasing complexity and cellular specialization। अगर मेजॉरिटी में देखा जाए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जो सेलुलर स्पेशलाइजेशन होता है, इसके कारण अधिकतर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेगमेंटेशन का? स्पाइरोगाइरा। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन इज अ डेवलपमेंट प्रोसेस that involve growth, morphogenesis and differentiation of tissue. Growth, morphogenesis and differentiation of tissue. Lower animal like sponge, coelenterate, platyhelminthes exhibit remarkable power of regeneration. लोअर एनिमल की बात करें, लाइक जैसे स्पॉन्ज हो गया, सीलेंट्रेट हो गया, प्लेथीहेल्मिन्थेस हो गया, इन सभी में रीजनरेशन की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है या पाई जाती है। दिस कैन जनरेट इंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट। एक छोटे से पार्ट से अगर इनकी बॉडी है पूरी, और इन पूरी बॉडी को काट दें तो 2 फ्रेगमेंट में बदल गए, और इन दोनों फ्रेगमेंट से इनके पास इतना क्षमता होता है कि ये फिर से पूरी बॉडी को क्या कर सकते हैं, पूरी बॉडी को बना सकते हैं। ठीक है, तो दे कैन रीजनरेट इंटायरली न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ स्मॉल फ्रेगमेंट। In fact, in these organism, regeneration is a common method of asexual reproduction का एक common method होता है। ठीक है, example, when a hydra is cut into many pieces, each pieces can give rise to a new animal। ठीक, प्लेनेरिया क्या है? प्लेथीहेल्मिन्थेस है। also have a great capability या length wise each part can regenerate the missing half। जो पार्ट को हम काट देंगे वो पार्ट फिर से क्या कर लेंगी, डेवलप कर लेंगे, चाहे वो कहीं से हाइड्रा की बात करें, चाहे हम प्लेथीहेल्मिन्थेस की बात करें। ओके, पेरेंट प्लेनेरिया। अब देखिए ना कि पेरेंट प्लेनेरिया को क्या किया, हम कई 3 फ्रेगमेंट में काट दिए, 1, 2 और 3। ठीक है, अब जो कटा हुआ पार्ट होता है, फिर जो ये क्या करती है, फिर से रीजनरेट कर लेती है। ठीक है, जो इनमें मिसिंग पार्ट होता है वो क्या कर लेती हैं, ये जनरेट कर लेती हैं। ठीक है, और जनरेट करके फिर से क्या बना देती हैं, एक पूरी कंप्लीट बॉडी, जिसे हम डटर प्लेनेरिया कहते हैं। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। 6th point is vegetative reproduction. This type of reproduction is found only in plant. Okay, in vegetative reproduction no specialized structure for reproduction are used. No specialized structure for reproduction are used. New plant develop from any vegetative part of the plant. Plant are produced from somatic या diploid cell. The offspring so produced are exactly similar to their parent. जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा, वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, A to Z कह सकते हैं, सिमिलर होता है टू देयर पेरेंट से।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज नेचुरल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कैसा होता है? नेचुरल होता है, लेकिन इट कैन बी कैरिड आउट आर्टिफिशियली एज वेल। ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है प्लांट के अंदर, ये नेचुरली होता है, बट हम इसे आर्टिफिशियली भी कैरी या आर्टिफिशियली भी हम करा सकते हैं। ठीक है, ये हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।